नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम जो हमारा बीएस सेकेंड ईयर की क्लास है उसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग इन इंडिया पेपर है उसके यूनिट थर्ड का एक ग्रोथ थ्योरी है, रोस्टो ग्रोथ थ्योरी या रोस्टो का वृद्धि सिद्धांत, उसकी बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से और फर्दर स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। डब्ल्यू रोस्टो जो कि आर्थिक विकास या वृद्धि के संबंध में जो अपना सिद्धांत देते हैं, उस सिद्धांत में वे उन तत्वों का विश्लेषण करते हैं जो कि गैर आर्थिक है या जिनका गणितीय विश्लेषण करना कठिन है। वे देखते हैं कि गैर आर्थिक तत्व किस प्रकार आर्थिक विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डब्ल्यू रोस्टो ने विकास के जो विभिन्न चरण हैं उनको बताया और उन्होंने किसी भी देश की विकास की प्रक्रिया के 5 चरण बताए। उन्होंने कहा कि कोई भी देश है जो विकास की इन 5 चरणों से होते हुए गुजरता है और आगे पहुंचता है, चाहे विकसित है, विकासशील है या अल्प विकसित है, सभी देश किसी न किसी उस विकास की प्रक्रिया के चरण में वर्तमान में है। इन्होंने जो 5 चरण बताए हैं उनमें पहला बताया है पारंपरिक समाज, दूसरा बताया आत्मनिर्भरता की पूर्व शर्तें, तीसरा जो बताया आत्मनिर्भरता, चौथा बताया परिपक्वता हेतु प्रयास और पांचवा बताया उच्च समूह उपभोग का युग। जब हम सबसे पहली जो विकास की सीढ़ी है या जो चरण है उसकी बात करते हैं तो उसको उन्होंने बताया कि पारंपरिक समाज। रोस्टो ने माना कि दुनिया के सभी देश किसी न किसी समय इस स्थिति में अवश्य थे और उसके बाद में आगे बढ़ते गए। आज भी अफ्रीकन कंट्रीज़ के कुछ जो क्षेत्र हैं वो विकास की इस पारंपरिक समाज की स्थिति में हैं। इसमें वे बताते हैं कि ये एक ऐसा चरण है जिसमें औद्योगिकरण बिल्कुल नहीं होता। लोगों का जो है मुख्य व्यवसाय है कृषि, पशुपालन और आखेट, ये इनका मुख्य व्यवसाय होता है। लोग इन्हीं पे लगे रहते हैं। इसके बारे में लक्षणों की बात करते हैं तो इन्होंने बताया कि कृषि व्यवसाय उत्पादन के पुराने साधनों द्वारा होता है, कृषि में घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है, आधुनिक विज्ञान और तकनीकी सुविधाओं का अभाव होता है, सामाजिक ढांचा उत्तराधिकारी नियम पर आधारित होता है, राजनीतिक शक्ति बड़े जमींदारों के हाथों में केंद्रित होती है, अधिकांश सरकारी खर्चा स्मारकों के निर्माण, खर्चीले दाह संस्कारों और शासकों की शान शौकत पर होता है, जनसंख्या वृद्धि में माल्थस का सिद्धांत है वह लागू होता है। अर्थात ये विकास की प्रक्रिया का सबसे आरंभिक चरण है जिसमें जो हमारा कोई भी देश है वो विकास की जो आरंभिक स्थिति है जिसमें मुख्य रूप से व्यवसाय का आधार क्या होता है, कृषि और पशुपालन है, उस पे रहता है। दूसरा उन्होंने जो विकास का चरण बताया है वो है प्री टेक कंडीशन, द प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, मतलब आत्मनिर्भरता की पूर्व शर्तें। रोस्टो अपने विकास सिद्धांत में मानते हैं कि प्रत्येक देश का कम से कम ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो टेक ऑफ में पहुंच जाए, अर्थात आत्मनिर्भरता की स्थिति में पहुंच जाए। तो इस संबंध में रोस्टो ने कहा है कि ये विकास की प्रक्रिया का दूसरा चरण है जिसके अंतर्गत जो कोई भी देश है वो धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया को अपनाना शुरू करता है। औद्योगिकरण होता है तो वो भी अपनी आरंभिक अवस्था में होता है, लघु कुटीर उद्योगों पर जोर होता है, पूंजी बहुत कम मात्रा में होती है और जो है समाज अपने परंपरागत ढांचे से बाहर निकलने का प्रयास करता है, जैसा कि 1950 के आसपास भारत जैसे देशों में था। उसके बाद में इन्होंने तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेज बताई है आत्मनिर्भरता की या टेक ऑफ स्टेज। ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है रोस्टो के वृद्धि सिद्धांत की। ये बताते हैं कि ये ऐसी स्थिति होती है जिसमें अर्थव्यवस्था उड़ान भरने की अवस्था में पहुंच जाती है, अर्थात
टेक ऑफ, जैसे कहते हैं कि एरोप्लेन टेक ऑफ करती है, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था भी अपनी टेक ऑफ स्थिति में पहुंच जाती है। उसके बाद में अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। ये ऐसा चरण है जिसमें औद्योगिकरण तीव्र गति से होने लगता है, निवेश की दर है जो वो बढ़ जाती है, कैपिटल फॉर्मेशन है वो ज़्यादा हो जाता है, और अर्थव्यवस्था है जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है कृषि से हटकर उद्योग और सेवा क्षेत्र की ओर परिवर्तित होने लग जाता है। चौथी इन्होंने स्टेज बताई है परिपक्वता हेतु प्रयास, ड्राइव टू मैच्योरिटी। ये कहते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें अर्थव्यवस्था उड़ान भरने के बाद परिपक्व होने लगती है, अर्थात एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जहां अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है वो बहुत बड़ा हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस अर्थव्यवस्था का महत्व बढ़ जाता है। इस स्थिति में जो हम बात करते हैं तो कई देश है जो पहुंच चुके हैं, जैसे कि ब्रिटेन है 1850 में, यूनाइटेड स्टेट है 1900 में, जर्मनी 1910 में, फ्रांस 1910 में, स्वीडन 1930 में, जापान 1940 में, रशिया 1950 में, कनाडा 1950 में। आज के समय में हम जिन देशों को विकसित देश कहते हैं वे सभी इस प्रक्रिया में 1950 के आसपास पहुंच चुके थे, जहां पर ये देश आत्मनिर्भर तो थे ही थे, साथ ही विश्व की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। मशीनीकरण बहुत ज़्यादा था, कृषि में भी मशीनीकरण हो गया, औद्योगिकरण अपने चरम स्तर पे था, और जो कि परंपरागत जितने भी चाहे समाज है चाहे तकनीकी है उन सब का प्रतिस्थापन हो चुका था। आधुनिक तकनीकी, आधुनिक विचार, विज्ञान, तकनीकी, इन सब का इस अवस्था में बोलाबाल रहने लगा, और ये देश है जो कभी के इन देशों में पहुंच गए। भारत जैसे जो देश है आज इस अवस्था में पहुंचने हेतु प्रयासरत है या कुछ हद तक इस अवस्था में पहुंच रहे हैं। और इन्होंने पांचवी जो स्टेज बताई है वो बताई उच्च समूह उपभोग का युग, एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। ये विकास का सबसे ऊपरी चरण है। इस चरण में कोई भी अर्थव्यवस्था है वो उस स्थिति में पहुंच जाती है जहां पर उपभोग का स्तर बहुत ज़्यादा होता है। आज के पश्चिमी यूरोप, अमेरिका, जिनको अपन पश्चिमी देश कहते हैं या उपभोगवादी भी देश कह सकते हैं, इन देशों में क्या है कि लोग धन संचय पर ध्यान न देकर जितना कमाते हैं उसको खर्च करते हैं, ऐशो आराम पे ज़्यादा करते हैं। आर्थिक विषमताएं हैं वो बहुत कम होती है, विकास सभी क्षेत्रों में पहुंच चुका होता है, सभी के पास रोजगार के साधन होते हैं। कृषि है उसका अर्थव्यवस्था में नगण्य योगदान हो जाता है, और जो कृषि की जाती है वो पूर्णतः मशीनीकृत कृषि होती है, बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं। औद्योगिकरण और सेवा क्षेत्र सबसे ऊपर होता है। आज के समय में जैसे हम बात करें कि जापान इस चरण में 1950 के आसपास पहुंचने लग गया, सोवियत यूनियन वगैरह सब इस चरण में पहुंच चुके हैं। आज के समय में जब हम बात करते हैं ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए, जापान, कनाडा, वे सभी देश इस स्थिति में वर्तमान में है, और ये रोस्टो के विकास सिद्धांत की सबसे ऊपरी जो स्टेज है उसको इन्होंने बताया है। रोस्टो ने अपने विकास सिद्धांत को जो एक डायग्राम या ग्राफ के माध्यम से भी बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक इनकम का जो कर्व खींचा है वो बताया है कि आरंभिक जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसमें आय का स्तर बहुत कम होता है, फिर प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ में है जो आय बढ़ने लगती है, टेक ऑफ में आय तेज़ी से बढ़ती है, और ड्राइव टू मैच्योरिटी में काफ़ी ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है, और हाई मास कंजप्शन की जो लेवल है वहाँ पर इनकम बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती है। इस प्रकार जो ये रोस्टो का वृद्धि सिद्धांत है ये प्रत्येक देश की विभिन्न अवस्थाओं को बता रहा है, और उन अवस्थाओं को निर्धारित करने वाले कौन कौन से नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है उनके ऊपर बल देता है, और कहते हैं कि कौन सा देश किस अवस्था में है और कितने समय तक किस अवस्था में रहेगा। इन सभी बातों पर ये जो सिद्धांत है वो बात करता है। धन्यवाद।